गर्मी में भी रजाई ओढ़कर सोने वाला ससुराल। मैंने जो कह दिया सो कह दिया, अब मुझे इस बारे में कोई बहस नहीं करनी है। तेरी हिम्मत कैसे हुई रजाई को बेड के अंदर रखने की? जब तुझे हमने मना किया था तो तूने रखा क्यों है? घमासान, गर्मी शुरू हो चुकी है, अब मैं रजाई बेड में नहीं रखती तो क्या करती? भाभी चुपचाप से रजाई बेड के अंदर से निकाल दीजिए। मैंने एक बार कहा ना कि मैं रजाई बेड के अंदर से नहीं निकालूंगी। आखिरकार क्यों स्वाति के बेड के अंदर रजाई रखने की वजह से स्वाति की सास और नंद उस पर इस तरह भड़क रहे थे। जहां गर्मी के शुरू होते ही सभी लोग गर्म कपड़े रजाई पैक करके वापस रख देते हैं, उर्मिला और कलावती मिलकर स्वाति पर काफी ज्यादा भड़क रहे थे। और क्यों स्वाति के ससुराल वाले इस तरह मना कर रहे थे, आइए इसे जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। पूरे पसीने से तरतर हो गई मैं, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। जल्दी से घर जाकर पंखे की ठंडी हवा में बैठ जाऊंगी और ठंडा ठंडा रुआवजा पीऊंगी। स्वाति कड़ी दोपहर में मंडी से सब्जियां लेकर घर लौट रही होती है। थोड़ी देर में स्वाति घर पहुंचती है और आते ही पंखा चलाकर बैठ जाती है, जिसे देख सोफे पर बैठी उसकी सास। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तू बाहर से आई और आते ही तूने पंखा चला दिया। अरे सर्द गर्म करना है क्या तुझे? अपना पंखा बंद कर रही हूँ मैं, ठंड लग रही है मुझे। गर्मी के मौसम में भला किसे ठंड लगती है? और ये क्या आपने ये रजाई क्यों रखी है? अप्रैल का महीना चल रहा है, जून जुलाई का नहीं जो तुझे इतनी गर्मी लग रही है। अभी भी कई सारे लोग रात में कंबल ओढ़ कर सो रहे हैं, पता नहीं क्या। तुझे जल्दी से पंखा बंद कर। ठीक है माँ जी, मैं बंद कर देती हूँ। अप्रैल के महीने को शुरू हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था। कई लोग अभी भी रजाई ओढ़कर अपने घरों में सो रहे थे। स्वाति अपनी सास की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हुए पंखा बंद कर अपने कमरे में चली जाती है। आज तो कुछ ज्यादा ही काम था घर में। चलो सारा काम खत्म हुआ, अब आराम से सोऊंगी। स्वाति पंखा चलाकर आराम से सो जाती है। वहीं स्वाति के बगल में उसका पति देवेश इस गर्मी में भी रजाई ओढ़कर सो रहा था। आधी रात का समय था और अचानक देवेश उठता है और पंखा बंद करके सो जाता है। वहीं स्वाति की 10 मिनट के अंदर गर्मी लगने से आंख खुल जाती है। पंखा किसने बंद किया? देवेश, उठो देवेश। क्या हुआ स्वाति? ये पंखा किसने बंद किया? इतनी गर्मी लग रही है मुझे। तुम्हारे अंदर क्या कुछ ज्वालामुखी है जो तुम्हें गर्मी लग रही है? मुझे देखो, ठंड के मारे मैं रजाई ओढ़कर सो रहा हूँ और ये पंखा भी मैंने ही बंद कर दिया है। मुझसे इतनी ठंड में सोया नहीं जाएगा, सो जाओ तुम भी। इतना कहकर देवेश फिर से रजाई ओढ़कर सो जाता है, जिसे देख स्वाति। दिमाग तो खराब नहीं हो गया? इतनी गर्मी में रजाई ओढ़कर सो रहे हो, वो भी पंखा बंद करके। और मुझे तो बिना पंखे के भी नींद नहीं आएगी, क्या करूं मैं? कमरे की खिड़की खोलकर स्वाति उस खिड़की से आ रही थोड़ी बहुत हवा के सामने जैसे तैसे करके सो जाती है। YouTube भी कमाल की चीज है, कितनी सारी ड्रिंक की रेसिपी है। इस पर जल्दी से सभी घर वालों के लिए समर ड्रिंक बना लेती हूँ। गर्मियां शुरू हो गई हैं, ठंडी ठंडी ड्रिंक पियेंगे तो ताजा महसूस करेंगे। स्वाति अपने ससुराल वालों के लिए समर ड्रिंक बना रही थी कि तभी किचन में कलावती आती है। स्वाति बहू, ये तो क्या बना रही है? मैंने तुझे चाय कहा था ना। माँ जी, ये समर ड्रिंक है, अब इतनी गर्मी में भला चाय कौन पीता है? बहू, तू आग के गोले खाती है क्या जो तुझे इतनी गर्मी लगती है? हम सबको तो नहीं लग रही है गर्मी। ये अपनी ड्रिंक व्रिंक छोड़ और जाकर चाय बना, और हाँ, मेरे लिए एक बाल्टी पानी भी गर्म कर दे, नहाकर मुझे मंदिर भी जाना है। माँ जी, ये दिसंबर जनवरी का महीना नहीं चल रहा है, अप्रैल का महीना चल रहा है। सारी दुनिया ठंडे पानी से नहा रही है और आपको गर्म पानी से नहाना है। अरे इतनी कड़क धूप है कि टंकी का पानी अपने आप खौल रहा होगा अभी। थोड़ा सा पानी निकालने के बाद ठंडा ही पानी आता है नल में, और तू इतने सवाल क्यों करती है? तुझसे जितना बोला है उतना कर, जल्दी से पानी गर्म कर, चाय बना। स्वाति हमेशा देखा करती थी कि उसकी सास, पति, नंद, देवर सभी लोग सुबह शाम 24 घंटे रजाई ओढ़कर ही बैठा और सोया करते थे। ये सब चीज स्वाति को काफी हैरान करती है और आज वो अपनी माँ ममता को कॉल करके इस बारे में पूछती है। माँ, एक बात बताओ, क्या मुझे ही इतनी गर्मी लग रही है या वहाँ पर भी गर्मी है? कहीं आप लोग भी तो रजाई ओढ़कर नहीं सो रहे हैं? स्वाति बेटा, ये तो क्या कह रही है? गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, ठंड का मौसम नहीं जो हम लोग रजाई ओढ़कर सोएंगे। इतनी गर्मी में कोई पागल ही होगा जो रजाई ओढ़कर सोएगा। क्यों नहीं, सही कहा आपने, और ये पागल कोई और नहीं, मेरे ससुराल वाले हैं। स्वाति घर के और घर के बाहर के सारे काम खुद ही किया करती थी। बाहर से कड़ी धूप से आने के बावजूद भी स्वाति हॉल में बैठकर ठंडी हवा नहीं खा सकती थी। वहीं कमरे में जब भी स्वाति पंखा चलाती तो उसका पति बार बार पंखा बंद कर देता। गर्मी से स्वाति का हाल बेहाल हो जाता है और उसे बार बार नहाना पड़ता है।
कैसे पागल ससुराल वाले मिले हैं। इतनी घमासान गर्मी में भी 24 घंटे रजाई ओढ़कर रहते, खुद तो रजाई ओढ़ते हो और मुझे पंखा तक चलाने नहीं देते। बार बार नहाना पड़ता है और नहाने का भी क्या ही फायदा, गर्मी इतनी है कि बिना पंखे कूलर की राहत नहीं मिलती। वो तो अच्छा है कि मैं शाम को थोड़ी देर छत पर आ जाती हूँ और ठंडी हवा खा लेती हूँ। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। स्वाति हॉल में सफाई कर रही होती है। तभी स्वाति की नंद उर्मिला बाहर से पसीने में तरबतर होकर आती है और हॉल में बैठ जाती है, जिसे देख स्वाति पंखा चालू कर देती है। मैंने पंखा चला दिया, अब तुम बैठकर पसीना सुखा लो, मैं तब तक तुम्हारे लिए नींबू पानी बनाकर लाती हूँ। किसने कहा आपको पंखा चलाने के लिए? मुझे कोई गर्मी नहीं लग रही है, बल्कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो बल्कि अब रजाई ओढ़कर बैठने वाली हूँ। किस पागल के खानदान में शादी कर दी है मेरे घर वालों ने मेरी। इस गर्मी में लोग पानी में बर्फ डालकर नहाते हैं और तुम लोग हो कि रजाई ओढ़कर सोते हो। अरे इतनी भी क्या ठंड, एक काम करो, गर्म कपड़े पहनना शुरू कर दो। लगता है माँ ने अभी तक आपको बताया नहीं, हम सभी का शरीर थोड़ा कमजोर है और ये चीज जेनेटिक है, इसलिए गर्मी के मौसम में भी हमें रजाई चाहिए होती है। यही कारण है कि हम लोग रजाई ओढ़कर सोते हैं, समझिए आप। स्वाति अपने ससुराल वालों की प्रॉब्लम को तो समझ जाती है, लेकिन स्वाति की प्रॉब्लम को कोई नहीं समझ रहा था। कोई मुझे पागल समझेगा जो मैं इतनी कड़कती धूप में गर्मी के मौसम में रजाई छत पर डाल रही हूँ। सारा बदन जल रहा है मेरा। शांति बहू, ये तू क्या कर रही है? अभी तक तुम लोगों ने रजाई बेड के अंदर नहीं रखी। हमारी रजाई तो 2 हफ्ते पहले ही बेड के अंदर चली गई। ज्यादा ठंड लग रही है क्या आजकल तुझे? क्या बताऊं आंटी जी, ठंड मुझे नहीं मेरे ससुराल वालों को लग रही है। रोज रजाई ओढ़कर सोते हैं और धूप में मेरे से मेहनत करवाते हैं। बस अब बहुत हुआ, आज तो ये रजाई मैं बेड में रखकर ही रहूंगी। स्वाति रजाई उठाती है और बेड में रख देती है। जब घर में किसी को भी रजाई नहीं मिलती तो सभी स्वाति से सवाल करते हैं और अब स्वाति और उसके ससुराल वालों की काफी ज्यादा बहस हो जाती है। एक काम करो, निकालो रजाई और साथ ही सभी के गर्म कपड़े भी निकाल देना। और मैं तो कह रही हूँ कि हीटर भी मंगवा लो, कुछ ज्यादा ही ठंड हो रही है ना, कहीं बर्फ की तरह जम गए तो आप लोग। यहाँ गर्मी से मेरा हाल बेहाल हो रहा है और आप लोगों को रजाई ओढ़ने की पड़ी है। स्वाति काफी ज्यादा गुस्सा करती है और अपने कमरे में आ जाती है। स्वाति को पता चलता है कि उसका पड़ोस वाला घर किराए के लिए खाली हुआ है। स्वाति अब ज्यादा देर न करते हुए अपना सामान, पंखा, कूलर सब कुछ उस किराए के घर में शिफ्ट कर लेती है। और जैसे ही सारी बात स्वाति के ससुराल वालों को पता चलती है। स्वाति बहू, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? तेरा इतना बड़ा ससुराल है और तू अपने ससुराल को छोड़कर पड़ोस वाले के घर में किराए में रहने जा रही है। पता भी अगर ये बात गली मोहल्ले में पता चली तो लोग क्या कहेंगे? आप क्यों हमारी नाक कटवाने पर तुली हैं? इससे अच्छा तो आप मायके ही चली जाती। जैसे मैं मायके जाऊंगी तो मेरी तो घर वालों की बेइज्जती होगी नहीं? ये सब भी करने पर मुझे आप लोगों ने ही मजबूर किया है। अरे आप लोगों को ठंड लगती है, आई अंडरस्टैंड, वो आपकी प्रॉब्लम है, पर कोई मेरी प्रॉब्लम तो समझो। मेरा शरीर कमजोर नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है जो इतनी गर्मी में भी मैं रजाई ओढ़कर सोऊं। दिन तो दिन अगर रात में पंखा चला लूं तो भी इन्हें प्रॉब्लम होती है। ना हॉल में पंखा चला सकती, ना अपने कमरे में, तो क्या करूं? मैं इतनी गर्मी में भी एडजस्ट नहीं कर सकती, इसलिए मैंने किराए का घर ले लिया। अब जब तक गर्मी खत्म नहीं हो जाती मैं उसी में ही रहूंगी और आप फिक्र मत करिएगा, घर आकर मैं आपके सारे काम कर दिया करूंगी, लेकिन रहूंगी तो मैं उसी घर में। अपनी बहू की बात सुनकर कलावती को पहली बार अपनी बहू की परेशानी रियलाइज होती है, जिसे सुनकर तुझे अलग किराए का घर लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कुछ सोचा है, अब मैं वही करूंगी जिससे तुझे भी कोई दिक्कत नहीं होगी और हमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। कलावती के घर में एक कमरा काफी समय से खाली था, जिसमें कलावती अब अपनी बहू को सोने के लिए दे देती है और उसमें एसी कूलर भी लगवा देती है, जिससे अब स्वाति को जब भी गर्मी लगती तो उस कमरे में जाकर ठंडी ठंडी एसी और कूलर की हवा में बैठकर आराम करती है, जिससे अब न स्वाति के ससुराल वालों को कोई दिक्कत होती है और स्वाति को भी गर्मी से राहत मिल जाती है। इसकी आंख, ये इतने सारे खड़े मसाले सिलबट्टे पर पीस पीस कर मेरे तो हाथ खुरदुरे हो गया। मेरी तो जिंदगी झंड हो गई है इस कटहल खाने वाले खानदान की बहू बनकर। खुंदक खाते हुए किंजल मसाला पीसने लगती है, तभी खाने की मेज से दादिया सास टॉन्ट मारती है। अरे ओ पोता बहू, आज कटहल की सब्जी में तेल भरकर डालना और मसाले अच्छे से भूनना, और हाँ, गरम मसाला जरूर डालना, तभी सब्जी मीट की तरह बनेगी। तभी दादिया सास के पीछे से किंजल की ननद किलसाती हुई कहती है, भाभी कल की तरह कटहल की सब्जी का नाश मत मार देना और मिर्च जरा तेज रखना। जी ननद जी। ये खुशी की बच्ची जानबूझकर मुझे खुंदक दिलाती है। इसकी अम्मा की भैंस कसम से, ये कटहल की सब्जी तो मेरी जिंदगी में कलेश बन गया है। जहां गर्मियों के सीजन में हर कोई कटहल की सब्जी बड़े चाव से खाना पसंद करते हैं, मगर क्यों किंजल कटहल के नाम से इतनी ज्यादा किलसी हुई है? उसके गरम मसाले जितने तेज गुस्से के पीछे का मसला क्या है, आइए देखते हैं। ये देखिए शोभा बहन, कन्या की तस्वीर। बड़ी ही सुशील और कामकाजी लड़की है। पिता की अच्छी खासी सब्जियों की खेती बाड़ी और कटहल की बागवानी भी है। गर्मी के सीजन में तो खूब कमाई करते हैं।
अरे पंडित जी, कटहल का नाम लेकर आपने तो मुंह में पानी ला दिया। सब्जी के कारोबारी के घर से हमारा समधियाना जुड़ेगा तो और क्या चाहिए। आप तो इसी परिवार में बात चलाइए। पंडित जी दोनों परिवारों में रिश्ता तय करवाते। बड़ी धूमधाम से किंजल ऋषि के साथ शादी करके ससुराल आती है। सासू माँ, पापा ने ये कटहल पूरे परिवार के लिए बागान के कटहल भिजवाए हैं। अरे वाह, कितने कच्चे कच्चे और ताजे ताजे कटहल। इतने टोकरी कटहल में तो हम पूरे हफ्ते भर सब्जी खाएंगे। खुशी, कपिल, सारी कटहल की टोकरी किचन में जाकर रख दो। दोनों नंद देवर कटहल की टोकरी उठाकर किचन में रख देते हैं। अगले दिन किंजल नहा धोकर रसोई में आती है। नमस्ते सासू माँ, मैंने पहली रसोई की सारी रेसिपी लिख लिया है। मलाई कोफ्ता, शाही पनीर, चाप की सब्जी और साथ में पूरी पुलाव बना रही हूँ, ठीक है? अरे बहू, हमारे घर में ये दूध पनीर का बना आइटम कोई भी नहीं खाता। हम सब लोग कटहल की सब्जी खाने के शौकीन हैं, तो तू दमदार सी कटहल की सब्जी बना ले। जी ठीक है सासू माँ, मैं कटहल के कोफ्ते बना लेती हूँ। अरे नहीं बहू, केवल एक किस्म की कटहल की सब्जी से थोड़ी काम चलेगा। पहली रसोई है तुम्हारी, कम से कम 4-5 तरह का कटहल बनाओ। 4-5 तरह से कटहल की सब्जी बनाने की फरमाइश सुनकर बहू किंजल का कलेजा मुंह को आ जाता है। 4-5 तरीके से कटहल की सब्जी बनाते बनाते मेरे दिमाग की खिचड़ी पकने वाली है। ऐसा करती हूँ, एक तरी वाली कटहल बना लूंगी, एक सूखी कटहल, एक कटहल के कोफ्ते और कीमा और स्नैक्स भी कर लूंगी थोड़े। फिर बहू बड़े से कटहल को काटने लगती है। हाय राम जी, ये कटहल कितना सख्त है। चाकू और छुरी तो इस पर चल भी नहीं रहा है। तभी किंजल की इकलौती ननद खुशी रसोई में टपक पड़ती है और किचकिच करने लगती है। भाभी, अभी तक आपने कटहल भी नहीं काटा, कब सब्जी बनाओगी और कब हम सब लोग खाएंगे? इसकी माँ का ना मंडोला, एक तो ये कटहल नहीं कट रहा, ऊपर से ये नंद ऑर्डर तो ऐसे झाड़ रही है जैसे होटल में खाने बैठी है। खुशी, तुम देख नहीं रही हो? चाकू से कटहल नहीं कट रहा है, टाइम लग रहा है। अरे मेरी मूर्ख चंद भाभी, कटहल चाकू से नहीं बल्कि इस दराती से काटते हैं। लो अब। किसी तरह बेचारी बहू डर डर कर दराती से कटहल काटकर सब्जी बनाना शुरू करती है। कुछ देर बाद, अरे बहू, कटहल की सब्जी बन गई हो तो जल्दी से परोस दो। और कितनी प्रतीक्षा करवाओगी? जी बस बना रही हूँ ससुर जी, थोड़ी देर और। पता नहीं इन सबको पेट में कितनी आग लगी पड़ी है। बेचारी बहू फटाफट से कटहल फ्राई करने लगती है। तभी गरम तेल के छींटे उसके हाथ पर आ जाते हैं। आई मम्मी, मेरा हाथ। किंजल भाभी, अभी तक एक भी कटहल की सब्जी नहीं बनी क्या? भूख से जान निकल रही है। बस बनने वाला है देवर जी। बेचारी बहू रोते हुए 4-5 तरह की कटहल की सब्जी बनाकर हाजिर कर देती है, जहां चटोरे ससुराल वाले कटहल पर टूट पड़ते हैं। वाह भाई वाह, क्या दमदार तीखा टेस्टी कटहल बनाया है बहू ने। एकदम मीट की तरह मस्त सब्जी बनी है। सच में किंजल, क्या कमाल के कटहल के कोफ्ते बनाए हैं तुमने। मैं तो पूरी सब्जी लपेट गया। थैंक यू ऋषि जी। सबको खाने की पड़ी है, मगर इतने तरीके की कटहल की सब्जी बनाकर गर्मी में मेरा तो कीमा बन गया। पसीने में लथपथ बहू सबको खिलाकर बाकी काम निपटाती है। हे भगवान, इस कटहल की सब्जी ने तो मेरा जुलूस निकाल दिया। शाम को कोई हरी सब्जी की भुजिया बना लूंगी, हल्का रहेगा। किंजल ऐसा सोच रही होती है, तभी सास रसोई में आती है। माँ जी, आप यहाँ? मैं आपके पास ही रात का खाना बनाने के लिए पूछने आ रही थी। अरे बहू, इसमें पूछना क्या है। रात में डिनर में तू दम वाली कटहल बना ले। क्या, फिर से कटहल? क्यों बहू, कटहल की सब्जी बनाने में तुझको कोई दिक्कत परेशानी है? नहीं सासू माँ, मगर गर्मी का मौसम चल रहा है, ज्यादा तेल मसाला खाना अच्छा नहीं है। अरे तभी तो बोल रही हूँ बहू, गर्मी का मौसम है, इससे पहले ये कटहल पककर फल बन जाए सब्जी बना डाल। शोभा किसी तरह बेचारी बहू पर कटहल की सब्जी बनाना थोप कर चली जाती थी। भीषण गर्मी में किंजल कटहल काट कर दोबारा सब्जी बनाती है। हे भगवान, ये कटहल की सब्जी बनाने में कितना झमेला है। कटहल काटने में ही हाथ चिपचिपे हो जाते हैं, फिर धो, फ्राई करो, फिर सब्जी बनाने में 1-1.5 घंटा लगता है। खुद तो सब लोग एसी की ठंडी ठंडी हवा खा रहे हैं और मुझसे इस गर्मी में कटहल की सब्जी बनवा रहे हैं। जल्दी से ये कटहल खत्म हो जाए। बेचारी बहू के लिए ससुराल वालों को कटहल की सब्जी खिलाना डेली का दिनचर्या बन जाता है। इसी तरह 1-2 सप्ताह हो जाते हैं। शुक्र है चढ़ गई सारी कटहल की बली। रोज रोज कटहल की सब्जी खा खा कर मैं पक गई थी। आज बटर डालकर बढ़िया से दाल मखनी बनाऊंगी। एक बार माँ जी से जाकर पूछ लेती हूँ, सब लोग साथ में चावल खाएंगे या रोटी। खुशी भरा दिल लिए किंजल जैसे ही बाहर आती है तो सास सब्जी वाले से मोल भाव कर रही थी। क्या कहा, 100 रुपए कटहल? हे भैया, इतनी लूट मत मचा, सही सही लगा।
अरे माता जी, एक तो आप 2-3 किलो कटहल मांग रही हो, ऐसे तो मेरे बाकी के कटहल धूप में खराब हो जाएंगे। ऐसा करो, आप पूरा कटहल खरीद लो, पूरे 7-8 किलो। बढ़िया ताजा कच्चा कटहल है, मीट की तरह सब्जी बनेगी। हाँ अच्छा तो तौल दे सारा। इस तरह एक बार फिर बेचारी बहू के अरमानों पर पानी फिर जाता है। लेकिन बहू, आज की कटहल की सब्जी थोड़ा अलग स्टाइल में बनाना। माँ जी, रोज रोज कटहल की सब्जी खाकर मन भर गया है। आज मैं दाल मखनी बनाने की सोच रही थी, ये कटहल मैं कल बना दूंगी। अरे नहीं बहू, कटहल ही बनेगा तो कटहल ही बनेगा, क्योंकि गांव से तेरी दादी सास आ रही, उन्हें कटहल की सब्जी पसंद है। ये सुनकर किंजल का पारा और चढ़ जाता है। हे भगवान, पूरा का पूरा खानदान ही कटहल खाने का दीवाना है। कैसे कैद खाने में आकर फंस गई हूं मैं। बड़बड़ाते हुए बहू कटहल लेके किचन में आकर सब्जी बनाना चालू करती है। तभी दादिया सास अमरावती और चाचा चेतन दोनों हाथों में, झोले में और एक बोरी में भरकर गांव से कटहल लाते हैं। अरे ओ कपिलवा, ऋषि, अरे ओ बुर्बक, आकर बोरी उतरवा। जी प्रणाम चाचा जी, लाइए दीजिए। तभी 75 साल की बूढ़ी दादी सास बुलंद आवाज से चिल्लाती है, नहीं तो धनिया, ओ पोता बहुरिया, बाहर आओ। किंजल कटहल काटना छोड़कर बाहर आती है। अरे खड़ी क्या है, तेरी अम्मा ने बूढ़े बड़ों का पैर छूने का रिवाज नहीं सिखाया क्या? जी दादी, प्रणाम। खूब खुश रहे, तुम्हारी सास बड़ी तरफदारी कर रही थी कि बहुत ही बढ़िया कटहल की तरकारी बनाती, तो इसीलिए हम गांव से स्पेशल तेरे हाथ की सब्जी खाने आए हैं। चलिए ले, ये खड़े मसाले हैं, धनिया मिर्ची गरम मसाला, सब कुछ बढ़िया तरह से सिलबट्टे पर पीस कर सब्जी बनाना। इस तरह दादी सास बेचारी बहू का एक और काम बढ़ा देती है। हे भगवान, मेरी तो जिंदगी झंड है। गुस्से में लाल पीली होकर किंजल सिलबट्टे पर मसाला पीसती है। उसके दोनों हाथ लाल पड़ जाते हैं। सिलबट्टे पर मसाला पीसकर मेरे हाथों की क्या हालत हो गई है। बेचारी किंजल रो रो कर सब्जी बनाकर सबको परोसती है। उसमें भी ससुराल वाले नुस्ख निकाल देते हैं। आपू, अरे कौनो करम की कटहल की तरकारी नहीं बनाई तूने बहू। तौबा तौबा, मेरा तो मुंह खराब कर दिया। ना अच्छे से मसाला भुना, ना कटहल पका, तरी भी गाढ़ी नहीं है। जा। पर दादी जी, मैंने काफी देर तक सब्जी का मसाला भूना था, कटहल भी तेल में फ्राई किया था। फिर कहाँ है सब्जी में तेल भाभी? अरे कटहल की सब्जी में तेल तैरता हुआ नजर आता है, तब देखने और खाने में अच्छी लगती है सब्जी। चिंठली नंद खुद तो एक तिनका भी नहीं हिलाती, बस नुस्ख निकलवा दो। कुड़कुड़ाते हुए पूरा परिवार सब्जी खा लेता है और अगले दिन जब बहू फिर सब्जी बनाती है तो सब उसे किलसा देते हैं। बस इन सब का तमाशा हो गया डेली का। आज खाने दो जरा इन्हें तीखा कटहल, ये भी तो मजा चखे। बहू बहुत सारी कुटी लाल मिर्च कटहल में डालकर सबको परोसती है, जिसे खाकर हदैया जुबान जला दी, नास पीटी लुगाई न रहे, कोई पानी तो दो। ओहो, अरे बहू, ये कितनी तीखी कटहल बनाई है। अरे कानों से धुआं निकल गया। जब खुद को दिक्कत परेशानी हुई तो आप सब लोग मुझ पर राशन पानी लेकर चढ़ गए, और मेरा क्या पापा जी, मुझे कोई नहीं समझता। किंजल को रोते देखकर ससुराल वालों को उसकी समस्या समझ आती है, जिसके बाद अब डेली बनने वाले कटहल की सब्जी हफ्ते में बनने लगती है।